शास्त्र अनुकूल भक्ति है। बाकी जो भक्ति हम कर रहे हैं वो मनमुखी भक्ति हम कर रहे हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता जी। सर, एक आप कह रहे हो कि हम पहले जैसे शिवलिंग को पूजते थे और अब आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले पूजते थे अब नहीं पूजते, तो वो लोगों की बात सत्य है कि आप भगवान को नहीं मानते, यानी शिव शंकर को नहीं मानते। आपने कैसे माने कि आप शिव शंकर को मानते हो? नहीं, शिव शंकर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की तहसील सूरतगढ़ में, जहां गांव 8 एसपीडी में संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय विशाल सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है। दर्शकों, आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन यहां पर आज सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है। दर्शकों, यहां पर जो मौजूद लोग हैं इनसे अपने बातचीत करना चाहेंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये सत्संग का कार्यक्रम है, क्या ये शिव शंकर को मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि अक्सर ये प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की साधना चढ़ाते हैं। तो आइए दर्शकों, अपने मौजूद लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वीदास है जी। सर, आपसे पहला हमारा प्रश्न है, आज यहाँ पे जो सत्संग हुआ, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शिव शंकर को मानते हो क्या? हाँ जी, मानते हैं जी। अच्छा, हमने सुना है कि संत रामपाल जी के अनुयायी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते और देवी देवताओं के जो मंत्र है वो जाप भी नहीं करते। दूसरी बात कहते हैं कि वो शिव शंकर को नहीं मानते। आप कैसे कह रहे हैं कि हम शिव शंकर को मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो देवताओं के बारे में बताते हैं, और देवताओं को हम आदरपूर्वक उनके मंत्र जाप करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते। वो ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी अन्य जो देवी देवता हैं उनके बारे में बताते हैं भी, उनकी हम भक्ति कैसे करें। और यही सारा कुछ हमें संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति के बारे में ही बताते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वही भक्ति हमें करनी है, क्योंकि हम हिंदू हैं। और हमारे अगर श्रीमद् भागवत गीता को देखें तो उसमें शंकर भगवान की पूजा का कहीं भी प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ एक परम अक्षर ब्रह्म को ही पूजने का प्रावधान है जी। अच्छा, तो सर क्या आप कोई व्रत वगैरह नहीं रखते शिव जी का? सर जी, मैं पहले व्रत रखा करता था, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जो हमारे धार्मिक जो पंडित लोग हैं उन्होंने यही बताया कि हमें शंकर भगवान का व्रत रखना है। पर संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। पहले तो हम सभी देवी देवताओं का व्रत करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे और ये सारा कुछ हम करते थे। पर अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है वह देवी देवताओं को छोड़ने की भक्ति नहीं बताई। वो देवी देवताओं का हमें आदर करना सिखाते हैं, उनका मान सम्मान करना सिखाते हैं कि हमें देवताओं को कैसे मानना है, कैसे उनकी भक्ति करनी है। संत रामपाल जी महाराज जैसे पहले हम ये शिवलिंग की पूजा करते थे, तो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी शिवलिंग की पूजा करना या ओम नमः शिवाय का जाप करना ये सब कुछ नहीं लिखा है। और जो हमारे शिव पुराण में है, शिव पुराण में भी शंकर भगवान की भक्ति करने का प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ एक नमः शिवाय शब्द है। ओम नमः शिवाय शब्द तो कहने का मतलब हम अपना मनमुखी लगा रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं वह शास्त्र अनुकूल भक्ति है। बाकी जो भक्ति हम कर रहे हैं वो मनमुखी भक्ति हम कर रहे हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता जी। सर, एक आप कह रहे हो कि हम पहले जैसे शिवलिंग को पूजते थे और अब आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले पूजते थे अब नहीं पूजते, तो वो लोगों की बात सत्य है कि आप भगवान को नहीं मानते, यानी शिव शंकर को नहीं मानते। आपने कैसे माने कि आप शिव शंकर को मानते हो? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश है। संत रामपाल जी महाराज पहले देवी देवताओं की भक्ति के बारे में बताते हैं, फिर भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं जी। सर, जैसे यहाँ पर काफ़ी संख्या में शास्त्र रखे हैं, इन शास्त्रों के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ है बताना चाहोगे आप? ये जी कबीर साहब जी की मान लो एक पुस्तक है, कबीर साहब जी द्वारा जो हमें कबीर सागर से बताया गया है। इसमें ये भी देखो, इसमें दे रखा है शिवलिंग की पूजा के अनुसार। इसमें जो लिखा है ये हम बुक लेकर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। इसमें शास्त्रों का ज्ञान है, कहीं और अपना मनमुखी ज्ञान नहीं है। और इसके हिसाब से हम शंकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं जी। सर, इसके हिसाब से कैसे? यहाँ पर तो आपने जैसे शिवलिंग को दर्शाया है, इसमें क्या कुछ लिखा है? इसमें जी अगर हम देखें तो अगर सभी को सामने बताएं तो कुछ ऐसी मान लो एक बहुत शर्म की बात है, पर अगर हम इनको पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही है। हमें कहने का मतलब ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग को पूजना ये जी ये गलत है जी।
सर एक हमारे जैसे ये पीछे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है, तो उस पोस्टर के अंदर क्या कुछ है सर, ये आप ये बताना चाहेंगे। इस पोस्टर के अंदर दिखा है कि एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये किस चीज़ का लघु चित्र है, आपको कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगे। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इस पे यहाँ पे फोकस करें। ऐसे ऐसे जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 21 ब्रह्मांड है इनमें। ये देखो ये इसमें ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र दिया गया है और इसमें काल भगवान के 21 ब्रह्मांड हैं। इसमें काल भगवान ने ये महालक्ष्मी और महाविष्णु का रूप बना रखा है, ये शिव और ये महा पार्वती का रूप बना रखा है, ये महा ब्रह्मा जी और महा सावित्री जी का रूप बना रखा है, और ये यहाँ रूप बना रखा है। ये विष्णु जी हैं, ये विष्णु लोक में रहते हैं, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव हैं, ये ओरिजिनल है। ये कहने का मतलब जो काल भगवान ने अपना रूप बना रखा है, और कहने का मतलब ये सभी काल के अंतर्गत है और हमें काल की ही पूजा कर रहे हैं, जिससे हमें शास्त्र कहने का मतलब जो हमें लाभ मिलना चाहिए भक्ति का वो हमें लाभ नहीं मिल रहा। जी सर धन्यवाद। ठीक जी, धन्यवाद जी। तो अभी मैं आपको यहाँ की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ही हम सत्संग पंडाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो जूता घर बनाया गया है, जूता घर के अंदर यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनको एक टोकन दिया जा रहा है और जूते जमा किए जा रहे हैं। और उसके आगे अपने बढ़ते हैं तो जहाँ पर चाय पानी की बिस्किट की व्यवस्था है, जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था है। और इससे आगे अपने बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पुस्तक स्टॉल लगा है, इनके जो शास्त्र लगे हुए हैं। और इससे आगे जहाँ पर अपने सत्संग पंडाल के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको व्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। एक तरफ तो माताओं की व्यवस्था है और दूसरी तरफ जो पुरुष है उनकी व्यवस्था है। दर्शकों यहाँ पे जो मौजूद लोग थे इनके विचार सुने। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि का इनके यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अंदर कहीं भी वर्णन नहीं है कि इनके इस दिन अपने को व्रत रखना है। और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई देवी देवताओं की साधना छुड़ाते नहीं, केवल उनके विशेष मंत्र बताते हैं और मंत्रों के आधार पर अपने साधनाएं करते हैं।